हेलो क्लास। आज हम पढ़ेंगे लोकोक्तियाँ। चलिए देखते हैं। नंबर 1, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता। इसका अर्थ होता है अकेला व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। वाक्य में प्रयोग, समाज की बुराइयों से लड़ने के लिए हम सबको एक साथ होकर आगे बढ़ना होगा। तुमने तो सुना ही होगा कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। नेक्स्ट, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इसका अर्थ है अवसर निकलने पर पछताने का कोई फ़ायदा नहीं। वाक्य में प्रयोग, पूरे वर्ष तो तुम मौज मस्ती करते रहे, अब परीक्षा के दिन में घबरा रहे हो। मोहित, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट है अपनी करनी पार उतरनी। इसका अर्थ है अपने कर्मों के अनुसार फल करना। वाक्य में प्रयोग, जो मेहनत करता है वह सफल होता है, अपनी करनी पार उतरनी तो सबके ऊपर लागू है। नेक्स्ट है अधजल घघरी छलकत जाए। इसका अर्थ है ओछा व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसका वाक्य में प्रयोग, विज्ञान की परीक्षा क्या पास कर ली, तुम तो स्वयं को डॉक्टर समझने लगे। सच ही है अधजल घघरी छलकत जाए। नेक्स्ट है अपना हाथ जगन्नाथ। इसका अर्थ है परिश्रम में ही सफलता होती है। वाक्य में प्रयोग, दूसरों की कृपा पर जिंदा रहने से तो अच्छा है परिश्रम करके खाओ, क्योंकि अपना हाथ जगन्नाथ। नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है वस्तु कम चाहने वाले अधिक। वाक्य में प्रयोग, देश में बेरोजगारी इस कदर बढ़ गई है कि एक पद के लिए हजारों आवेदन पत्र आ रहे हैं। इसे कहते हैं एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट है एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका अर्थ है एक तो दोष था थी पर उस पर दूसरा दोष भी लग जाना। वाक्य में प्रयोग, वाह केशव बहुत अच्छे, तुम क्रोधी तो थे ही, अब लड़ने झगड़ने भी लगे। इसे ही कहते हैं एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा। नेक्स्ट है आसमान से गिरा खजूर में अटका। इसका अर्थ है एक मुसीबत से छूटकर दूसरी में फंस जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है जगदीश को जब जेब बस में कटने से बची तो रास्ते में उसे डाकुओं ने घेर लिया। और इसे कहते हैं आसमान से गिरा खजूर में अटका। नेक्स्ट है एक पंथ दो काज। इसका अर्थ है एक ही काम से दो लाभ होना। वाक्य में प्रयोग, मैं तो बाजार हिंदी की पुस्तक लेने गई थी, परंतु रास्ते सहेली से भी मुलाकात कर ली। यह तो वही हुआ एक पंथ दो काज। नेक्स्ट है कोयले की दलाली में मुंह काला। इसका अर्थ है बुरे के साथ रहने पर बुराई ही मिलती है। वाक्य में प्रयोग, संदीप का साथ छोड़ दो, उसका स्वभाव अच्छा नहीं है, एक दिन उसके साथ साथ तुम पर भी उसका असर हो जाएगा। जानते नहीं कोयले की दलाली में मुंह काला होता है। नेक्स्ट है कंगाली में आटा गीला। इसका अर्थ है मुसीबत में और मुसीबत आना। वाक्य में प्रयोग, पिताजी की बीमारी से सारा घर परेशान था, ऊपर से चोरी हो गई। इसे कहते हैं कंगाली में आटा गीला होना। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान। इसका अर्थ है प्रसिद्धि के अनुरूप ना होना। वाक्य में प्रयोग, चित्रा अपनी सखियों की प्रशंसा करते नहीं थकती थी, पर जब मैं उनसे मिली तो सारी असलियत मेरे सामने आ गई। उसे कहते हैं ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट है खोदा पहाड़ निकली चूहिया।
इसका अर्थ है परिश्रम अधिक फल कम। वाक्य में प्रयोग सारे साल परिश्रम करने के पश्चात भी जब मोहन को व्यापार में कम लाभ हुआ तो उसके मुंह से यही निकला, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। नेक्स्ट है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। इसका अर्थ है अपनी खींच निकालना। वाक्य में प्रयोग अध्यापक की डांट का गुस्सा अपने मित्र पर क्यों निकाल रहे हो, सच ही है खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। नेक्स्ट है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। इसका अर्थ है एक को देखकर दूसरा भी वैसा ही बन जाता है। वाक्य में प्रयोग घर में बड़ा भाई अगर सही रास्ते पर नहीं चलेगा तो छोटा तो अपने आप ही बिगड़ेगा, क्योंकि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ है घर की वस्तु या व्यक्ति का आदर नहीं होता। वाक्य में प्रयोग सविता बाहर तो एक समाज सेविका के रूप में खूब आदर पाती है, परंतु घर में उसकी दशा एक नौकरानी से अधिक नहीं है। सच ही है घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट है घर का भेदी लंका ढाए। इसका अर्थ है अपनों द्वारा हानि पहुंचाना। वाक्य में प्रयोग व्यापार बहुत तेजी पर था, परंतु अचानक पड़े छापे ने हमें डुबो दिया। पिताजी समझ गए कि यह उनके पार्टनर का ही काम है। सत्य ही है घर का भेदी लंका ढाए। नेक्स्ट है छोटा मुंह बड़ी बात। इसका अर्थ है अपनी योग्यता से बढ़ चढ़कर बोलना। वाक्य में प्रयोग रमेश केवल 10वीं पास है और 12वीं कक्षा के छात्र को ट्यूशन पढ़ाने की बात सोच रहा है। यह तो छोटा मुंह बड़ी बात हुई। नेक्स्ट है पराधीन सपने हूँ सुख नाहे। इसका अर्थ है पराधीनता में सुख नहीं मिलता। वाक्य में प्रयोग चिड़िया को चाहे सोने के पिंजरे में रखो तब भी वह उड़ना चाहेगी, क्योंकि वह जानती है कि पराधीन सपने हूँ सुख नाही। नेक्स्ट है हाथ कंगन की आरसी क्या। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य में प्रयोग अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास ना हो तो चलकर देख लो हाथ कंगन की आरसी क्या। नेक्स्ट है सांच को आँच नहीं। इसका अर्थ है सच्चा व्यक्ति किसी से नहीं डरता। दिव्या ने कुछ गलती नहीं की, इसलिए उसे डर भी नहीं है, क्योंकि सांच को आँच नहीं होती। नेक्स्ट है नेकी कर दरिया में डाल। इसका अर्थ है उपकार करके उसे जताना नहीं चाहिए। वाक्य में प्रयोग सच्चे समाज सेवक को अपने द्वारा किए गए कार्य व उपकार को जताना नहीं चाहिए, क्योंकि जताने से उसका महत्व घट जाता है। इसलिए तो कहा जाता है नेकी कर दरिया में डाल। नेक्स्ट है 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। इसका अर्थ है कुछ दिनों की खुशी होना। वाक्य में प्रयोग चुनाव के दौरान गरीबों को नेताओं से खूब तोहफे मिलते हैं, परंतु बाद में उनकी ज़िंदगी 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात की तरह हो जाती है। नेक्स्ट है अंधों में काना राजा, मतलब मूर्खों में कम समझदार। इसका वाक्य में प्रयोग है वीरपुर गांव में लगभग सभी गांववासी अनपढ़ हैं, परंतु टीकाराम 5वीं पास होकर सबके बीच अंधों में काना राजा बन बैठा। नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावने। इसका अर्थ है दूर की वस्तु अच्छी लगना। मुंबई में बॉलीवुड की चमक देखकर लोग दौड़े चले जाते हैं, परंतु वहां जाकर पता चलता है कि दूर के ढोल सुहावने होते हैं। नेक्स्ट है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, मतलब दोषी द्वारा दोष पकड़ने वाले का सामना करना। वाक्य में प्रयोग एक तो विनोद स्कूल से भाग आया,
पूछने पर आंख दिखाता है, यह अच्छी रही, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। नेक्स्ट है ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम के अनुसार गुण ना होना। वाक्य में प्रयोग, उसका नाम बहुत सुना था लेकिन उसके खेल में कोई आकर्षण ना था। ऊंची दुकान फीका पकवान। नेक्स्ट है ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। इसका अर्थ है किसी कठिन काम के प्रारंभ कर देने पर विघ्न बाधाओं की चिंता ना होना। वाक्य में प्रयोग, घने जंगल में जाने का आदेश प्राप्त करके मुझे कोई घबराहट नहीं है। यह चिंता तो मैंने उसी दिन छोड़ दी थी जिस दिन वन विभाग की नौकरी स्वीकार की। ओखली में सिर दिया तो मूसल का क्या डर। नेक्स्ट है आग लगने पर कुआं खोदना। इसका अर्थ है काम की व्यवस्था पहले से ना करना। इसका वाक्य में प्रयोग, कल परीक्षा है तो किताबें खरीदने निकले हो, इसी को कहते हैं आग लगने पर कुआं खोदना। नेक्स्ट है आम के आम गुठलियों के दाम। इसका अर्थ है दोहरा लाभ उठाना। इसका वाक्य में प्रयोग, मैं अखबार पढ़ता हूँ और फिर उसे रद्दी में बेच भी देता हूँ। आम के आम गुठलियों के दाम। नेक्स्ट है आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब कि गुड़ के विपरीत नाम। वाक्य में प्रयोग, घर में एक पैसा नहीं है, नाम है करोड़ी मल। आँख का अंधा नाम नयन सुख। नेक्स्ट है एक थैले के चट्टे बट्टे। इसका अर्थ है एक ही जैसे गुण वाले। वाक्य में प्रयोग, मदन शराबी है और रमन जुआरी, दोनों ही एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। नेक्स्ट है एक अनार 100 बीमार। इसका अर्थ है थोड़ी चीज़ की बहुत मांग होना। वाक्य में प्रयोग, बैंक में 2 पद खाली हैं और योग्य उम्मीदवार अनेक हैं, नौकरी किसे दें, एक अनार 100 बीमार। नेक्स्ट है जल में रहकर मगर से बैर। इसका अर्थ है जिसके आश्रय में रहना है उससे बिगाड़ करके निर्वाह नहीं हो सकता। इसका वाक्य में प्रयोग है, मैं मानता हूँ कि अजय उसे सता रहा है लेकिन सभी से अपने अफसर की बुराई करना उसके हित में नहीं होगा। जल में रहकर मगर से बैर नहीं करना चाहिए या करना ठीक नहीं है। नेक्स्ट है दीवारों के भी कान होते हैं। इसका अर्थ है गुप्त बात छिपी नहीं रहती। वाक्य में प्रयोग, तुम्हें यह बात यहाँ नहीं करनी चाहिए, जानते नहीं हो दीवार के भी कान होते हैं। नेक्स्ट है दूध का दूध पानी का पानी, न्याय करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, रामू पर चोरी का अपराध था पर वह बेकसूर, लोग समझते थे कि उसे कैद हो जाएगी, लेकिन जज ने दूध का दूध पानी का पानी करते हुए उसे छोड़ दिया। नेक्स्ट है मन चंगा तो कटौती में गंगा। इसका अर्थ है यदि व्यक्ति का मन साफ है तो तीर्थ स्थान को जाने की आवश्यकता नहीं है। वाक्य में प्रयोग, तबीयत खराब है तो पूर्णिमा पर हरिद्वार जाने की क्यों सोच रहे हो, घर पर ही स्नान कर लेना। मन चंगा तो कटौती में गंगा। नेक्स्ट है चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ है अपराधी स्वयं शंकित रहता है। वाक्य में प्रयोग, मैंने उस पर तो घड़ी की चोरी का दोष लगाया नहीं था, फिर वह क्यों सफाई देने लगा, मालूम होता है कि उसी ने घड़ी चुराई है। चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट है जिसकी लाठी उसकी भैंस। इसका अर्थ है बलवान की ही विजय होती है। वाक्य में प्रयोग, कुछ बदमाशों ने सुनील का सामान बाहर फेंककर उसके मकान पर कब्जा कर लिया। आजकल तो जिसकी लाठी उसकी भैंस का जमाना आ गया है। नेक्स्ट है घर की मुर्गी दाल बराबर। इसका अर्थ है जो वस्तु सुलभ हो उसकी
कद्र नहीं होती। इसका वाक्य में प्रयोग है, मेरे भाई डॉक्टर हैं पर पिताजी अपने स्वास्थ्य के विषय में उनसे कुछ नहीं पूछते, वैद्य जी से ही परामर्श करते हैं, हो भी क्यों ना घर की मुर्गी दाल बराबर। नेक्स्ट है, बिल्ली के भाग से छीका टूटना, मतलब अचानक बिना परिश्रम इच्छित वस्तु प्राप्त हो जाना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मोहन को 2000 रुपये की अत्यधिक आवश्यकता थी। कल बाजार जाते समय उसे रास्ते में एक पर्स पड़ा मिला जिसमें 2200 रुपये थे। हुई ना वही बात, बिल्ली के भाग से छीका टूटना। नेक्स्ट है, एक मयान में 2 तलवार नहीं रहती। इसका अर्थ है, एक वस्तु पर 2 व्यक्तियों का अधिकार नहीं रह सकता। वाक्य में प्रयोग, जब से सेठ गिरधारी लाल के बड़े लड़के के साथ उनका छोटा लड़का भी काम देखने लगा है, कंपनी में गुटबंदी हो गई है। ठीक भी है, एक मयान में 2 तलवारें नहीं रहती। नेक्स्ट है, चमड़ी आए पर दमड़ी ना जाए। इसका अर्थ है अत्यधिक कंजूस होना। प्रयोग, साहूकार के पास बहुत धन संपत्ति है लेकिन वह अपने पुत्र की नई साइकिल नहीं दिलाना चाहता। उसका सिद्धांत है चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। चलिए नेक्स्ट है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय बीत जाने पर पछताना बेकार है। वाक्य में प्रयोग, अब क्यों रोते हो, यदि समय पर मेहनत कर लेते तो अवश्य पास हो जाते। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट है, ऊँट के मुंह में जीरा, मतलब आवश्यकता से कम वस्तु। सुबह नाश्ते में पहलवान राम सिंह को 1 गिलास दूध के साथ 2 केले दिए गए। यह तो उसके लिए ऊँट के मुंह में जीरे के समान है। नेक्स्ट है, 1 और 1 11 होते हैं, संगठन में बल होता है। रात के समय कुछ डाकुओं ने राम नारायण मिसिर के घर हमला किया तो गांव के लोग लाठियां भाले लेकर निकल आए और उन्हें मार भगाया। सच ही है, 1 और 1 11 होते हैं। नेक्स्ट है, 1 पंथ 2 काज। इसका अर्थ है थोड़ा काम करके अधिक लाभ होना। पंकज छोटे नगर में कपड़े का व्यापारी है। वह अपने मित्र अरविंद की शादी में लुधियाना गया। लौटते हुए वहां से दुकान पर बेचने के लिए ऊनी माल खरीद लाया। हुआ ना 1 पंथ 2 काज। नेक्स्ट है, एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। इसका अर्थ है एक की बुराई से सबको बदनामी मिलती है। वाक्य में प्रयोग, पंडित रमाशंकर का परिवार नगर का प्रतिष्ठित परिवार रहा है किंतु उनका छोटा बेटा अक्सर शराब पीकर मोहल्ले में झगड़ा करके परिवार की बदनामी करता है। सच है, एक मछली सारे परिवार को गंदा कर देती है। नेक्स्ट है, का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब समय बीत जाने पर सहायता करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका अर्थ है, इसका वाक्य में प्रयोग, लाला मदन मोहन को व्यापार में घाटा हुआ तो मांगने पर भी किसी ने मदद नहीं की। अब दिवाला निकल जाने पर लोग मदद करने को तैयार हैं। अब क्या फ़ायदा, का वर्षा जब कृषि सुखाने। नेक्स्ट है, चोर की दाढ़ी में तिनका। इसका अर्थ है अपराधी व्यक्ति अपराध भावना के कारण घबराकर सच्चाई बता देता है। इसका वाक्य में प्रयोग, कोमल के पिता की जेब से पैसे निकाल लिए। अब जब पिता ने पैसे कम होने का संदेह किया तो वह रोने लगी। सब समझ गए कि क्या हुआ, चोर की दाढ़ी में तिनका। नेक्स्ट है, जो गरजते हैं वे बरसते नहीं। इसका अर्थ है डींग मारने वाले काम नहीं कर सकते। इसका वाक्य में प्रयोग, निवेदिता बार बार कक्षा में कहती रही कि इस बार मैं कक्षा में प्रथम रहूंगी, पर परीक्षा फल आने पर उसे 10वां स्थान मिला। इसी को कहते हैं जो गरजते हैं वे बरसते नहीं।
नेक्स्ट है जल में रहकर मगर से बैर, किसी के अधिकार क्षेत्र में रहकर उसका विरोध करना। इसका वाक्य में प्रयोग है, मैंने सुदेश को यही समझाया कि दफ्तर के मैनेजर से झगड़ा मत करो, क्योंकि जल में रहकर मगर से बैर करना ठीक नहीं। नेक्स्ट है डूबते को तिनके का सहारा। इसका अर्थ है मुसीबत के समय थोड़ी सहायता भी बहुत होती है। आजकल संदीप की नौकरी छूट गई, बेचारा प्रूफ रीडिंग करके कभी कभी कुछ पैसा पा जाता है, यही उसके लिए डूबते को तिनके का सहारा है। नेक्स्ट है थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ है गुणहीन ही बहुत दिखावा करता है। इसका वाक्य में प्रयोग, विक्रम हर वक्त अपनी बहादुरी की कहानी सुनाता रहता है, मैं तो उस पर जरा भी विश्वास नहीं करता, थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट है दूध का जला छाछ फूंक फूंक कर पीता है। इसका अर्थ है एक काम में हानि हो जाने पर दूसरा काम करने से डरना। इसका वाक्य में प्रयोग, कार दुर्घटना होने के बाद से सुरेश अब स्कूटर से भी कहीं जाने में डरता है। सच है दूध का जला छाछ को फूंक फूंक कर पीता है। दोनों हाथों में लड्डू होना। इसका अर्थ है चारों ओर से लाभ ही लाभ होना। वाक्य में प्रयोग, यार तुम्हारे तो दोनों हाथ में लड्डू है, पिछले महीने लॉटरी निकली थी, अब दादाजी की मृत्यु पर उनकी सारी संपत्ति मिल जाएगी। नेक्स्ट है दूर के ढोल सुहावने, दूर की चीज़ बड़ी आकर्षक लगती है। इसका वाक्य में प्रयोग, मथुरा के पेड़ों का बड़ा नाम सुना था, खाए तो कोई मज़ा नहीं आया, बस नाम ही रह गया उनका, दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। नेक्स्ट है धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। इसका अर्थ है किसी भी काम का ना रहना। मनोहर ने पढ़ाई छोड़ दी, नौकरी भी नहीं करता, सारे दिन निकम्मा इधर उधर घूमता है, जैसे धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का। नेक्स्ट है ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण के नष्ट होने पर कार्य भी नष्ट हो जाता है। लाला रामकृष्ण ने अपने दोनों बेटों को बताया, मैंने मकान बेच दिया है, अब तुम दोनों इस बात पर लड़ोगे, अब तो ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। नेक्स्ट है पांचों उंगलियां घी में होना, सब ओर से लाभ ही लाभ। राम गोपाल की तो पांचों उंगलियां घी में हैं, लड़का बीए में पास हो गया, मुकदमा भी जीत गया और वेतन में वृद्धि भी हो गई। नेक्स्ट है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। इसका अर्थ है भाग्यवान को बिना परिश्रम किए ही सब कुछ मिल जाता है और किसी को परिश्रम करके भी कुछ नहीं मिलता। वाक्य में प्रयोग, राकेश ने नौकरी के लिए बहुत कोशिश की, सिफारिशें भी लगाई पर सफलता ना मिली। उधर मधुकर को सीधा साक्षात्कार के लिए बुलाया गया और चुन लिया गया। सच है बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। नेक्स्ट है बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। इसका अर्थ है अयोग्य व्यक्ति गुणों की कद्र नहीं करता। इसका वाक्य में प्रयोग, तुम क्या जानो दशहरी आम क्या होता है, कभी खाया भी है, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। नेक्स्ट है भागते भूत की लंगोटी ही भली। इसका अर्थ है जहाँ से कुछ भी मिलने की आशा ना हो वहाँ से थोड़ा सा मिलना भी अच्छा होता है। वाक्य में प्रयोग, श्याम ने गोपाल को 200 रुपयों की घड़ी बेची पर 1 साल बीत जाने पर भी बहुत कहने पर उसने 100 रुपये दिए। रुपये लेकर श्याम ने कहा, भागते भूत को की लंगोटी ही भली। नेक्स्ट है मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये हमने आपको बता दिया है। ठीक है, आगे देखते हैं। मुंह में राम बगल में छुरी, मन में शत्रुता रखते हुए मित्रता का दिखावा करना। विकास ने सुबोध को अपना हितैषी समझकर अपने व्यापार में साझीदार बनाया, पर उसने धीरे धीरे उसका धन हड़प लिया और मित्रता का दावा करता है।
करता रहा, इसको कहते हैं मुंह में राम बगल में छुरी। नेक्स्ट है लातों के भूत बातों से नहीं मानते। इसका अर्थ है दुष्ट लोग दुष्टता से ही मानते हैं, अच्छे व्यवहार की अवहेलना करते हैं। वाक्य में प्रयोग पुलिस की मार खाकर सुक्खा ने सुकुमार बाबू की सोने की अंगूठी निकाल कर दे दी। बाबूजी के मांगने पर साफ इनकार कर दिया। ठीक है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। नेक्स्ट है 100 सुनार की एक लोहार की। निर्बल के मुकाबले बलवान का प्रभाव अधिक होता है। वाक्य में प्रयोग कृपाल बहुत देर से गोपाल को तंग कर रहा था, तभी महावीर वहां आया और एक ही घूसे में कृपाल को गिरा दिया। इसी को कहते हैं 100 सुनार की और एक लोहार की। नेक्स्ट है हाथ कंगन की आरसी क्या। इसका अर्थ है प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। वाक्य में प्रयोग जब हर्षित ने एमए का प्रमाण पत्र दिखाया तो मैनेजर साहब ने उसे स्कूल में अध्यापक के पद पर नियुक्त कर दिया। ठीक ही तो है हाथ कंगन को आरसी क्या। नेक्स्ट है हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और कहने और करने में अंतर होता है। वोट लेते समय नेताजी ने बड़े दावे किए थे कि सड़क बनवा देंगे, बिजली और पानी का प्रबंध भी करवा देंगे, पर चुनाव जीतने के बाद सूरत भी नहीं दिखाई। उनको तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और हैं। नेक्स्ट है अंत भला तो सब भला। इसका अर्थ है अच्छा परिणाम ही ग्रहण करने योग्य होता है। वाक्य में प्रयोग भारत की स्वतंत्रता के लिए कितने ही लोगों की जाने गई, कितने ही जेल पर देश के स्वतंत्र हो जाने पर सब खुश हो गए। अंत भला तो सब भला। नेक्स्ट है आ बैल मुझे मार। इसका अर्थ है स्वयं विपत्ति को बुलावा देना। वाक्य में प्रयोग चारों ओर आतंकवाद फैला हुआ है, लोग तुम्हारी जान के पीछे पड़े हुए हैं और तुम रात में अकेले घूम रहे हो। यह तो आ बैल मुझे मार वाली बात हुई। नेक्स्ट है बहती गंगा में हाथ धोना। अवसर इसका अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। वाक्य में प्रयोग कल गुरुजी परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को समझाएंगे, इसलिए तुम भी बहती गंगा में हाथ धो लेना। नेक्स्ट है एक करेला दूजे नीम चढ़ा। इसका अर्थ है एक दोष होने के बाद अतिरिक्त दूसरा भी आ मिलना। अशोक पहले सिगरेट पीता था, अब शराब भी पीने लगा। इसे कहते हैं एक करेला दूजे नीम चढ़ा। नेक्स्ट है अकल बड़ी की भैंस। शारीरिक बल की अपेक्षा बुद्धि बल श्रेष्ठ होता है। इसका वाक्य में प्रयोग उसका मोटा ताजा शरीर देखकर सभी कहते थे कि परीक्षा में वह प्रथम आएगा, परंतु प्रथम आया दुबला पतला अनिल। किसी ने ठीक कहा है अकल बड़ी की भैंस। नेक्स्ट है एक हाथ से ताली नहीं बजती। इसका अर्थ है झगड़े में दोनों पक्ष कारण होते हैं। मैं कैसे मान लूँ कि तुमने अपने पड़ोसी को अपशब्द नहीं कहे और उसने तुम्हें पीट दिया। एक हाथ से कभी ताली नहीं बजती। नेक्स्ट है सांच को आँच नहीं। इसका अर्थ है सच्चे को डरने की आवश्यकता नहीं। वाक्य में प्रयोग प्रहलाद को उसके पिता ने तरह तरह से यातनाएं दी, परंतु उसका बाल भी बांका नहीं हुआ। इसे ही कहा गया है सांच को आँच नहीं। नेक्स्ट है नाच न जाने आंगन टेढ़ा। इसका अर्थ है काम ना कर सकने पर बहाने करना। वाक्य में प्रयोग पढ़ना तो तुझे आता नहीं और कह रहा है कि ऐनक घर छोड़ आया हूँ, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। थोथा चना बाजे घना। इसका अर्थ है सारा काम दिखावा अधिक। इसका वाक्य में प्रयोग हिंदी तो आती नहीं, कहता है अंग्रेजी में भाषण दे सकता हूँ, थोथा चना बाजे घना। नेक्स्ट है कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू
तेली। इसका अर्थ है दोनों व्यक्तियों में बहुत अंतर होना। आप धर्मदेव की समानता आचार्य सुमन देव जी से कर रहे हैं। अरे कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। नेक्स्ट है गेहूं के साथ घुन भी पिसता है। इसका अर्थ है दोषी के साथ निर्दोष भी मारा जाता है। नेक्स्ट है बिन सेवा मेवा नहीं। इसका अर्थ है बिना परिश्रम के फल नहीं मिलता। नेक्स्ट है अंधा क्या चाहे दो आँख। तो इसका अर्थ है जो वस्तु जिसके लिए आवश्यक होती है वह उसी को पाना चाहिए। नेक्स्ट है मान ना मान मैं तेरा मेहमान। इसका अर्थ है बिना बुलाए दूसरों की बातों में आप टपकना। यहाँ पे हमारी सारी लोकोक्तियाँ उनके अर्थ के साथ में और वाक्यों में प्रयोग के साथ में हमने आपको बताई है। थैंक यू।